अब चूँकि बात हो रही है अल्लाह ताला के प्लेजर की, अल्लाह ताला के प्लेजर को हमने कैसे पाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सूरह तौबा की ये वर्स समझाऊँ, इस पर हम बात करें। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 112। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाहि व बश्शिरिल मुमिनीन। ये हमारा गोल है। अगर आप में से कोई चाहता है वो अल्लाह के प्लेजर को पा ले और वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे, तो ये गोल है, ये बेसिकली हमारा टारगेट है। अत्ताइबून, कौन है अत्ताइबून? तौबा करने वाले, जो रिपेंट करते हैं। बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड एवरी सन ऑफ एडम कमिट्स सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। अल्लाह को अत्ताइबून बहुत पसंद है, जो तौबा करते हैं। अल आबिदून, इबादत गुजार अल्लाह को बहुत पसंद है, जिनमें स्टेमिना है अल्लाह की इबादत करने में। तो हमारा हाल उल्टा है ना, क्रिकेट खेलनी हो, गेम खेलनी हो, एकदम स्टेमिना आ जाता है। नमाज हो तो एकदम नींद आ जाती है, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, या टांगें टूटने लग जाती हैं। हमारा उल्टा हिसाब है सबका। अल्लाह ताला हमें जो है वो स्ट्रेंथ दे आबिद बनने की। तो अल आबिदून अल हामिदून, अल्लाह की हमद बयान करने वाले, अल्लाह को प्रेज़ करने वाले। अस्साइहून, अल्लाह की राह में ट्रैवल करने वाले, सियाहत करने वाले। अर्राकिऊन अस्साजिदून, सजदा करने वाले, रुकू करने वाले। अल आमिरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुराई के खिलाफ स्टैंड लेने वाले, आवाज़ रेज करने वाले बुराई के खिलाफ। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद को, अल्लाह की लिमिटेशंस को, अल्लाह ताला की बाउंड्रीज़ को की हिफाजत करने वाले, पामाल करने वाले नहीं, उनकी हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मुमिनीन, और इन्हीं मोमिनीन के लिए बशारत है। लेट्स रीड सम ऑफ द तफसीर। नंबर 1, दोज हु रिपेंट। अत्ताइबून, अत्ताइबून आर दोज हु टर्न अवे एंड रिपेंट फ्रॉम व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसलाइक्स और इज एंग्री ओवर, इम्प्लीमेंट दैट विच ही लव्स एंड इज प्लीज्ड विद। ना सिर्फ ये तौबा करते हैं बल्कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर जो भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज करार दिया। दोज हु वर्शिप अल्लाह, अल आबिदून, दोज हु आर सबमिसिव। वर्शिप स्टार्ट ही सबमिशन से होती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द बेस्ट सलाह इज दैट इन विच योर शोल्डर्स आर मोस्ट सॉफ्ट। हमारे शोल्डर्स अगर अकड़े हुए हैं, इसका मतलब है हम अकड़ से खड़े हैं। हम किसके सामने खड़े हैं? हमारी औकात क्या है? हल अताल अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा। अल्लाह हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं। क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब वो नाकाबिले मेंशन चीज़ था, मज़कूरा, उसका तज़किरा भी नहीं होता था? यानी हम क्या थे? वी वर नथिंग, वी वर नॉन एग्जिस्टेंट। और हाउ डिड वी कम इनटू एग्जिस्टेंस? वी ऑल नो, बायोलॉजी हम सब ने पढ़ी है। सो ये है इंसान की औकात। तो अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होना है तो नज़र आना चाहिए आपकी नमाज से कि ये सबमिट कर रहा है, ये बंदा ये अकड़ में नहीं खड़ा हुआ है, या ये गुस्से में नहीं खड़ा हुआ है, या ये इस तरह नहीं खड़ा हुआ है कि इसके ज़बरदस्ती इसको खड़ा कर दिया गया, इसके शोल्डर्स झुके हुए। ये हदीस है कि द बेस्ट सलाह इज़ जिसमें शोल्डर्स आपके सॉफ्टेस्ट हों। और शोल्डर सॉफ्टेस्ट कब होते हैं? जब आप बिल्कुल अपने आप को हम्बल कर देते हैं। ओके, तो नमाज सिर्फ एक्शंस का नाम नहीं है, नमाज पूरे दिल की एक कंडीशन का नाम है। जब दिल झुक रहा है अल्लाह के आगे तो हर पार्ट अल्लाह के आगे झुकेगा, वो नज़र आएगा, आपकी नमाज बता देगी। एनीवे, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है फिर भी पढ़नी है। कभी कभी नहीं दिल करता, ठीक है, मुझे भी ये बात पता है, फिर भी पढ़नी है क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वो कंडीशन दे देगा, जब सबमिसिवनेस भी आ जाएगी, जब नमाज में लुत्फ़ भी आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दोज हु आर सबमिसिव एंड हम्बल इन देयर वर्शिप विद एक्सट्रीम लव एंड सर्विट्यूड। तो वर्शिप में दो चीज़ें आप अपना टारगेट बनाएं, सबमिसिवनेस और अटैचमेंट। अगर आप नमाज में अटैच कहीं और हैं, पढ़ नमाज रहे हैं लेकिन ख्यालात दुनिया के चल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अटैचमेंट। अटैचमेंट अल्लाह से होगी तो ख्याल सिर्फ अल्लाह का आएगा। ये चीज़ ओवर टाइम बिल्ड करने से आती, प्रैक्टिस करने से आती है, जुस्तजू करनी पड़ती है, एफर्ट करनी है। एफर्ट डालें अपनी नमाज में, एफर्ट डालें। ओके, दोज हु प्रेज अल्लाह हामिदून, those who praise Allah subhanahu wa ta'ala and are grateful for being blessed with Islam as well as all other bounties whether during calamities or in ease। ये अल्लाह की हम बयान करते हैं सिर्फ तब नहीं जब तक अल्लाह दे रहे हैं, बल्कि तब भी जब कोई मुश्किल आई हो, तभी तो मज़ा है हमद बयान करने का। वैसे तो हर बंदा हमद बयान कर देता है, वैसे तो हर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब आप टेस्ट हुए, जब मुश्किल आई, जब आपकी बेस हिल गई, कभी कभी ऐसा होता है इंसान की बेस हिल जाती कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो तभी तो फ़ायदा अल्लाह की हमद बयान करने का।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल। उनकी जगह कोई भी होता उसकी बेस हिल जाती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इतना बीमार क्यों पड़ गया हूँ, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार बंदा हूँ। लेकिन नहीं, मजाल है एक वर्ड, एक सेंटेंस उन्होंने नाशुक्री का अदा किया। ये भी इंसान थे, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। तो बहरहाल हामिदून वही अच्छे हैं जो मुश्किल में भी अल्लाह की हमद बयान करते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। देन दोज हु जर्नी अस्साइहूना, वो लोग जो अल्लाह की राह में ट्रैवल करते हैं। अब अल्लाह की राह में ट्रैवल करना मरी जाना नहीं है। अल्लाह की राह में ट्रैवल करने से मुराद है कि ऐसी जगहों पे जाना जहां आप किसी टास्क के लिए जाएं। मरी जाना बैन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो इस वर्ड्स में नहीं आएगा ट्रैवल करने में। जिहाद के लिए जाना, किसी तबलीग के काम के लिए जाना, किसी अच्छे सफ़र पे जाना, जैसे माशाल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यूथ क्लब के थ्रू डिफरेंट सियालकोट जाना, कभी फैसलाबाद जाना। किस लिए जा रहे हैं? लेक्चर देने जा रहे हैं, कोई पैसे लेने नहीं जा रहे। तो ये है अस्साइहूना, टू अटेन नॉलेज, नॉलेज हासिल करने का। आप सब अस्साइहूना बिकॉज आप लोग घरों से आए हैं। आप लोग घर में भी बैठ सकते थे, लेकिन आप लोग आए हैं तो आप लोग इस आया में शुमार हो चुके हैं। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज प्लीज विद ऑल ऑफ यू। ये एक साइन है। तो एक एक कदम पे रिवॉर्ड है, एक एक कदम पे रिवॉर्ड है। एक हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा नमाज बाजमात पढ़ने जाता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है उसकी नमाज ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। नमाज इन द सेंस इस तरह शुरू हो चुकी है कि उसे एक एक कदम पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। जब तक वो नमाज की जगह पे नहीं पहुंच जाता उसके लिए रिवॉर्ड है। और इसी तरह जो नॉलेज के लिए आ रहा है, सीकिंग नॉलेज, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो ये है अस्साइहून, टू अटेन नॉलेज एंड माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह। और वो लोग जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए माइग्रेट करते हैं। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जो वेस्ट में हैं और दे सॉ द डेंजर्स ऑफ लिविंग देयर, और सब कुछ अपना छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए, किसी और मुस्लिम कंट्री में या पाकिस्तान आ गए। दे आर द वंस जो मुहाजिरीन, हिजरत करके आ गए। तो उनके लिए बहुत रिवॉर्ड है। दोज ही बो इन रुकू एंड प्रोस्ट्रेट इन सजदा, अर्राकिऊन वस्साजिदून, ये कौन लोग हैं? जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। अब नमाज के बारे में इंशाल्लाह अलग से एक लेक्चर होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट। लेकिन मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सलफ़ थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, वाक़या बिल्कुल सच्चा है। उनके घर ना बाहर रश लगा हुआ, तो साथ वाले ने पूछा कि ये इतने लोग आए हुए हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, पता नहीं क्या वजह। तो उन्होंने पूछा कि कोई फौतगी हो गई है? तो उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा अल्लाह माफ़ करे, कौन फौत हो गया? उन्होंने कहा कि बस आप ऐसे ही समझें जैसे मेरे घर वाले फौत हो गए। तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि बड़ा दुख हुआ सुन के। उन्होंने कहा कि नहीं, असल में बात यह है कि एक और बंदे ने उन्हें कहा कि बात असल में ये है कि वो हदीस है ना सही बुखारी की, कि जिसकी असर की नमाज जानबूझ के निकल गई, तो इट इज़ एज इफ़ ही हैज़ लॉस्ट हिज फैमिली। तो ये इनके दोस्त हजरात आए हुए अफसोस करने के लिए इनके साथ कि आपकी असर की नमाज निकल कैसे गई। अब ये हमारे लिए अजीब वाक़या है, ऐसा कहाँ होता है? हम तो किसी को अफसोस करने नहीं जाते, लेकिन वो कम्युनिटी ऐसी थी, वो सोसाइटी ही ऐसी थी कि वहाँ आबिदून थे सारे के सारे। वो बाकायदा एक दूसरे पे नज़र रखते थे, हाल चाल पूछते थे कि आज मस्जिद में आप क्यों नहीं आए। उनकी क्राइटेरिया ही वो था, एक दूसरे से मोहब्बत का, हाल चाल पूछने का। कम्युनिटी थी ना एक। तो ये इस लेवल पे हमारे असलाफ थे कि वो अफसोस इस बात पे कर रहे हैं कि इट इज़ एज इफ़ कि मेरी फैमिली जो है उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट इज़ एज इफ़ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। और एक हदीस में आता है जिसने जानबूझ के असर की नमाज तर्क की तो उसके सारे अमाल बर्बाद हैं, यानी अल्लाह को फिर उसके अमाल की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए है ताकि हम नमाज में पक्के हो जाए, ये डिस्करेज करने के लिए नहीं है आपको। देखें, कॉन्सिक्वेंस जब पता हो किसी चीज़ का, इंसान उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। तो एनीवे, ये वो लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करते हैं। और हिफाजत करने से मुराद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपनी कीमती तरीन चीज़ की हिफाजत करते हैं, तो नमाज आपकी कीमती तरीन चीज़ होनी चाहिए। और उसकी हिफाजत से मुराद ये है उसको अव्वल वक्त पे पढ़ना, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह विच इज़ द बेस्ट डीड, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे गरीब की मदद करना, यतीम को खाना खिलाना, किसी के सर पे हाथ रखना, किसी को खुश करना, ह्यूमैनिटी ये भी है, इसका इनकार तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अव्वल वक्त पे नमाज अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है, अफजलुल अमल।
अव्वल वक्त पे नमाज अदा करना। और फिर पूछा, फिर तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना, स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना। और फिर पूछा कि उसके बाद तो कहा बीइंग गुड टू योर पेरेंट्स, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। तो जिहाद में देखें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इस वर्स में भी है ना कि वो अल्लाह की राह में जाते हैं। अब आज के दौर में इतनी टेम्पटेशंस हैं आप लोगों के लिए, यूथ हैं आप लोग, सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, हर कोई लगा हुआ है गलत कामों में, हर जगह ये बातें हो रही हैं। आप कहीं किसी गैदरिंग में बैठते होंगे, फजूल किस्म की बातें हो रही हैं, वो लड़का अपने किस्से कहानियाँ सुना रहा है, ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो बंदे का भी दिल करता है कि यार मैं भी करूँ। टीवी सीरीज़ की कहीं बात हो रही है फजूल किस्म की, बंदे का दिल करता है यार मैं भी देखूँ इसमें है क्या। लेकिन जो रेजिस्ट कर गया, इतनी टेम्पटेशंस के बावजूद किसी ना किसी तरह रेजिस्ट कर गया,